टुडे इज 4th Feb एंड टुडे इज वर्ल्ड कैंसर डे। कैंसर दुनिया में हार्ट डिजीज के बाद दूसरी ऐसी बीमारी है जिसके कारण बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। सबसे दूसरे नंबर पे कैंसर के कारण मौतें जो हैं दुनिया भर में हो रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर 9 में से एक व्यक्ति को कैंसर के होने का खतरा बना रहता है और ग्लोबोकैन की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 19.3 मिलियन लोग कैंसर से ग्रसित थे और एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 2040 तक 2 मिलियन ये केसेस बढ़ जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी मात्रा में कैंसर के होने का रिस्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं इसमें हर जगह केमिकल हैं, वो चाहे खाने से लेकर आपके बाहर पोल्यूशन तक, आपके पीने में भी कैंसर ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि आपके अंदर जो कैंसर के जीन्स हैं उनको प्रवोक कर सकते हैं। तो ये कहना कि कैंसर हमें नहीं हो सकता, हम तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, कहीं ना कहीं पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देता है, क्योंकि कैंसर से बचना जरूरी है लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इसका पता लगाना, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उसकी निरंतर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं किसी भी ऑर्गन के, जिसका इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी में नजर आता है। कैंसर को लेकर जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये है कि कैंसर का स्टार्टिंग के स्टेजेस में हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं या ना के बराबर सिम्टम रहते हैं और हम उसे एक नॉर्मल सिम्टम समझकर खांसी, जुकाम या बुखार या ऐसे कहीं पर पेन रह रही है तो उसका हम 2-3 दिन मेडिसिन खाकर उसके बाद वो ठीक हो जाती है तो हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसका जो चिंताजनक बात है वो ये है कि इसका जब पता हमें चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, वो या तो ग्रेड 3 में या ग्रेड 4 में ही हमें पता चलता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रोथ जब करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके कुछ एक कारण रहते हैं, मेन रीजंस रहते हैं कि किनको ये होने का रिस्क है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो टोबैको का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं, या फिर जिनका BMI बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, एक्सेसिव जंक फूड लेना, या फिर ट्रांस फैट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, या जो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन से बार बार ग्रसित रहते हैं, स्पेशली लेडीज में जो HPV का इन्फेक्शन रहता है, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का, वो सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, आपको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाती हैं, तो ये भी एक रीज़न रहता है। या जो टेक्नीशियंस या जो लोग जो कि बहुत ज़्यादा एक्सरेज से गुजरते हैं या गामा रेस से गुजरते हैं, उनको इनके होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। एंड नेक्स्ट कि इसका क्या सिम्टम्स हैं, कुछ आपकी बॉडी ऐसे सिम्टम्स देती हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है और आपको जल्दी से अपनी स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहला सिम्टम रहता है कि अगर कुछ ऐसा जख्म है जो कि नहीं बढ़ रहा है तो आपको देरी नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्टर से उसकी जाँच करवानी है। या फिर कुछ ऐसा मोल है जो कि इर्रेगुलर है, कुछ ऐसा स्किन टैग है जो कि बहुत इर्रेगुलर है, आपको देखने में वो अजीब लग रहा है, आप उसका टेस्ट जरूर करवाना है। लेडीज में अगर आपको ब्लीडिंग का कोई इर्रेगुलर इशू रहता है कि ब्लीडिंग कभी होती है कभी नहीं होती है, या आपको लीकेज का इशू है, तो आपको पैप स्मीयर टेस्ट जरूर करवाना है। और स्पेशली टू द लेडीज आपको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने में करना है। अगर आपको कहीं पर भी गांठ का अंदाजा होता है तो आपको अपने डॉक्टर से उसकी जांच करवानी है या फिर आपको मैमोग्राफी करवानी है। सर्वाइकल कैंसर का सबसे बड़ा कारण अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि HPV की आपको इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के कारण भी बहुत ज़्यादा लेडीज़ में जो सबसे ज़्यादा कारण है कैंसर के होने का, वो सबसे बड़ा जो ब्रेस्ट कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर है, और जो जेंट्स हैं उनमें लंग कैंसर जो है बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलता है। सिम्टम्स के बाद हमें ध्यान रखना है कि क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने से बच सकें। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको डेफिनेटली अपना डाइट हेल्दी रखना है, आपको अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है, आपको एक्सरसाइज रूटीन में करना है, आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम रखना है। लेकिन आजकल क्योंकि हर जगह प्लूटेंट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हम खाने में भी जो खा रहे हैं प्लास्टिक्स है, उसमें भी तो ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि कैंसर होने का खतरा रहता है। तो हम आजकल की लाइफ में हर एक चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कोई भी अगर आपको सिम्टम आपकी बॉडी में ऐसा दिखाई देता है तो आपको जल्दी से उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास स्टार्टिंग के जो स्टेजेस रहती हैं उसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट है और ये रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर बहुत लेट स्टेजेस में अगर आप चाहते हैं तो हम पूरी तरह से ठीक
हो जाए ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपीज भी अवेलेबल रहती हैं। आयुर्वेद में भी कैंसर का बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिसको कि हम कर्कट अर्बुद के नाम से जानते हैं। 6 प्रकार का माना गया है: वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मासज और मेदज। जो रक्तज और मासज है उसको असाध्य माना गया है, जिसको हम अनक्योरेबल कह सकते हैं, जो क्योर नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो कर्कट अर्बुद हैं हमारे पास, उनका इलाज संभव है। आयुर्वेद कहाँ पर हेल्प कर सकता है? जैसे कि अगर कीमोथेरेपी चल रही है या रेडिएशन थेरेपी चल रही है या आपकी सर्जरी हुई है, तो आयुर्वेद आपको और ज़्यादा, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिकेशन साथ साथ में रखते हैं तो आप जल्दी से उसे रिकवरी आपकी बहुत जल्दी हो जाती है। या फिर ऐसी मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करके हम जो आपका कैंसर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें के कांचनार, गुडुचि, अश्वगंधा, ऐसी बहुत सारी हर्ब, कामदुदा रस, हीरक बसम, स्वर्ण बसम, ऐसी बहुत सारी औषधियां अवेलेबल रहती हैं जो कि आपके कैंसर को ठीक कर सकती हैं। कैंसर का जो थीम है इस बार का वो है क्लोज द केयर गैप। सो कैंसर से घबराना नहीं है, हमें इसका सामना करना है और हमें जल्दी से अपने जो टेस्ट हैं वो करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर थोड़ा सा भी कोई शक हो तो उसका जल्दी से इलाज स्टार्ट हो सके। और यही इसका जो है सही में ट्रीटमेंट है कि आपको जल्दी से अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लेने चाहिए।